यू डिड एवरीथिंग राइट, लेबल मार्क किया, स्ट्रक्चर समझा, कंफर्मेशन का वेट किया, फिर भी ट्रेड लॉस, स्टॉप लॉस हिट, और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट, सेटअप गलत नहीं था, टाइमिंग भी गलत नहीं थी। मोस्ट ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी को ब्लेम करते हैं, जबकि रियलिटी में मार्केट आपको गलत जगह पर सही डिसीजन लेने को मजबूर करता है, और वही ट्रेडिंग का सबसे बिगेस्ट ट्रैप है। आज का वीडियो सिंपल नहीं होगा। आज हम सीखेंगे वो मिस्टेक जो 80% ट्रेडर को पता भी नहीं होती, राइट सेटअप, रॉन्ग टाइमिंग, और इसी एक चीज की वजह से थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर डेली पैसा लूज करते हैं। लिसन केयरफुली, बिकॉज अगर ये समझ गए तो आपका ट्रेडिंग कंप्लीटली चेंज हो सकता है। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझ लो, मार्केट रैंडमली मूव नहीं करता, मार्केट टाइमिंग पर मूव करता है, और रिटेल ट्रेडर को टाइमिंग के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं पता। उनको बस पैटर्न दिखता है, ब्रेकआउट दिखता है, सपोर्ट दिखता है, रेजिस्टेंस, रिटेस्ट और फिर एंट्री। प्रॉब्लम ये है मार्केट चार्ट से ज्यादा टाइम को रेस्पेक्ट करता है। एग्जाम्पल, सेम ब्रेकआउट, सेम लेवल, सेम कैंडल। अगर ये मॉर्निंग मोमेंटम में होता है, मूव एक्सप्लोड करता है। अगर ये लॉन्च टाइम में होता है, ये मूव डेड हो जाता है। सेटअप सेम, आउटकम डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ टाइमिंग। गुड सेटअप फेल बिकॉज दे हैपन इन डेड मार्केट कंडीशन। अब समझते हैं टाइमिंग ट्रैप 1, डेड लिक्विडिटी जोन। मार्केट में कुछ आवर्स होते हैं जहां मूवमेंट नेचुरल होता है, और कुछ आवर्स जहां मार्केट बस एग्जिस्ट करता है, मूवमेंट नहीं होता। इंडिया में जो सबसे डेंजरस पीरियड है वो है 1145 से 130 तक। इस टाइम पर ट्रेडर ब्रेकआउट ट्रेल करते हैं और फिर बोलते हैं मार्केट फेक ब्रेकआउट कर दिया। नहीं, मार्केट में एनर्जी ही नहीं थी। ब्रेकआउट को फ्यूल चाहिए होता है। विदाउट लिक्विडिटी ब्रेकआउट एक इल्यूजन होता है। लो पार्टिसिपेशन मार्केट का मतलब है फेक कन्विंसिंग मूव। और सेकंड टाइमिंग जो ट्रैप है वो है लेट मूव एंट्री। मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका होता है, रिटेल ट्रेडर तब एंट्री करता है। क्यों? क्योंकि तब चार्ट क्लीन लगता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होता है, क्लियर ब्रेकआउट होता है, मोमेंटम होता है। बट हिडन रियलिटी, मार्केट का 70% ऑलरेडी मूव हो चुका होता है। स्मार्ट मनी अर्ली एंट्री करता है, रिटेल ट्रेडर लेट एंट्री करते हैं। और जब रिटेल ट्रेडर एंट्री करते हैं, मार्केट रेस्ट लेता है, पुल बैक होता है, रिवर्सल होता है। ये साइडवेज का टर्चर है। परफेक्ट लुकिंग चार्ट, दैट मींस यू आर लेट। टाइमिंग ट्रैप 3, सेशन ट्रांजिशन मार्केट पर्सनली चेंज करता है। मॉर्निंग एग्रेसिव होता है, मिड डे स्लो होता है, क्लोजिंग वोलेटाइल होता है। सेम सेटअप डिफरेंट सेशन में डिफरेंट बिहेव करता है। एग्जाम्पल अगर लेंगे, मॉर्निंग ब्रेकआउट का कंटिन्यूएशन प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। सेम ब्रेकआउट 2:40 PM पर प्रोबेबिलिटी हाई होता है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग टाइम पे पोजीशन चेंज होती है। इंस्टीट्यूशन रिस्क एडजस्ट करते हैं, रिटेल को पता ही नहीं होता, और फिर बोलते हैं मार्केट मैनिपुलेटेड है। नहीं, मार्केट डायनेमिक है। टाइमिंग ट्रैप 4, न्यूज शैडो। कभी कभी मार्केट क्वाइट होता है, ब्रेकआउट फेल होता है, फिर अचानक वायलेंट मूव। लोग कंफ्यूज होते हैं, जबकि रीजन सिंपल है, मार्केट किसी इवेंट का वेट कर रहा था। माइक्रो न्यूज, इकोनॉमिक रिलीज। अगर आप उस वोटिंग फेज में ट्रेड करते हो, प्रोबेबिलिटी कोलैप्स हो जाती है। मार्केट जब वेट कर रहा होता है, ट्रेडर्स पेशेंस लूज करते हैं। टाइमिंग ट्रैप 5, लिक्विडिटी वैक्यूम। ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है। कभी नोटिस किया, प्राइस लेवल ब्रेक करता है और फिर सडनली स्लो हो जाता है और फिर रिवर्स करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ब्रेकआउट के बाद बायर्स बचते ही नहीं। जो बायर्स थे वो ऑलरेडी बाय कर चुके, न्यू बायर्स नहीं आए, मार्केट कोलैप्स कर गया। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी वैक्यूम। ब्रेकआउट इज नॉट स्ट्रेंथ, पार्टिसिपेशन इज स्ट्रेंथ। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो इमेजिन करो। रेजिस्टेंस लेवल, मैनिपुलेटेड टच, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुआ, वॉल्यूम डिसेंट था। जो रिटेल है वो एक्साइटेड हो गए एंड एंट्री ले लिए। स्टॉप लॉस बिलो लेवल है, लेकिन ये ब्रेकआउट हुआ 12:20 PM को। मार्केट स्लो, पार्टिसिपेशन लो, मोमेंटम मिसिंग, और रिजल्ट फेक ब्रेकआउट। स्टॉप लॉस हिट। स्टॉप लॉस गलत नहीं था, टाइमिंग गलत थी। नेक्स्ट लेवल इनसाइट्स। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या देखते हैं? लेवल्स नहीं, कंसेप्ट। कंसेप्ट में क्या आता है? कंसेप्ट में आता है टाइमिंग, लिक्विडिटी, सेशन स्ट्रेंथ, मूव मैच्योरिटी, मार्केट एनर्जी। रिटेलर सिर्फ पैटर्न देखते हैं, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को देखते हैं। पैटर्न विदाउट कॉन्टेक्स्ट इज गैम्बलिंग। अब जो सोल्यूशन है, कैसे अवॉइड करें टाइमिंग ट्रैप को? जो फास्ट रूल है, ट्रेड फास्ट 90 मिनट केयरफुली बट एक्टिवली। मार्केट एनर्जी हाई होता है, यहाँ रियल मूव स्टार्ट होते हैं। जो सेकंड रूल है, लॉन्च ब्रेकआउट अवॉइड करो अनलेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम हो।
और जो रूल 3 है, लेट मूव कभी चेंज मत करो। अगर मूव ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, वेट करो, मार्केट कल भी खुलेगा। और जो 4th रूल है, सेशन शिफ्ट को समझो। 3 PM के पास ब्रेकआउट डिफरेंट बिहेव करता है। और जो रूल नंबर 5 है, आस्क 1 क्वेश्चन बिफोर एंट्री, इज मार्केट अलाइव राइट नाउ? अगर आंसर अनश्योर है, ट्रेड स्किप कर दो। सबसे बड़ा शिफ्ट जो ट्रेडर को करना चाहिए, सेटअप हंटिंग से एनवायरमेंट ट्रेडिंग। बिगिनर्स पूछते हैं बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोफेशनल पूछते हैं बेस्ट कंडीशन क्या है। और यही डिफरेंस अकाउंट बनाता है और तोड़ भी देता है। ग्रेट ट्रेडर्स प्रेडिक्ट डायरेक्शन लेस, कंडीशन मोर। अगर आपको लगता है कि आपका ट्रेड में एंट्री सही होता है, एनालिसिस सही होता है, फिर भी एसएल हिट, तो हाई प्रोबेबिलिटी है आप टाइमिंग ट्रैप में फंसे हुए हो। स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट प्रॉब्लम है। और जब तक ये फिक्स नहीं होता, लॉसेस रिपीट होगा। मार्केट एक बैटलफील्ड नहीं है, मार्केट एक इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम में सर्वाइवल उनको मिलता है जो एनवायरनमेंट को समझते हैं, ना कि उनको जो बस पैटर्न मेमोराइज करते हैं। नेक्स्ट टाइम में जब ब्रेकआउट देखो, 1 सेकंड रुकना और ये पूछना क्या ये सही जगह है या सही वक्त, क्योंकि ट्रेडिंग में डिफरेंस वही है, राइट सेटअप रॉन्ग टाइम।